कतर एयरवेज का तैयारा 113 मुसाफिरों को लेकर काबुल से दोहा पहुंचा, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, कनाडा समेत दीगर मुल्कों के शहरी शामिल हैं। उन्हें आर्जी तौर पर दोहा में रखा जाएगा। अमरीकी इनखला के बाद ये पहली इंटरनेशनल कमर्शियल परवाज थी। कतर ने काबुल एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने पर तालिबान की कोशिशों की सताइश की। कतर के मुताबिक एयरपोर्ट जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बिल्कुल फिट है। उधर अमेरिका ने भी गैर मुल्की शहरियों को बहिफाजत परवाज़ों के जरिए उनके मुल्कों को मुंतकिल करने के लिए तालिबान की कारकर्दगी की तारीफ की है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के इक़्तिदार में आने से आलमी बरादरी तशवीशमंद है। अफगानों की सलामती और मुस्तकबिल के हवाले से आलमी बरादरी और आलमी इदारे फिक्रमंद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और आलमी बरादरी को मौजूदा सूरत हाल में जिम्मेदारियों और फराइज का एहसास दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की है कि मौजूदा हालात में तालिबान हुकूमत बातचीत ज़रूरी है। गुतेरेस के मुताबिक अगर हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ न बने, खवातीन और लड़कियां अपने हुकूक न खोए, इसके लिए बातचीत लाजमी है। उन्होंने मुतनब्बे किया है कि मुल्क में माशी बदहाली से मुमकिन तौर पर लाखों अफराद हलाक हो सकते हैं। वहीं हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एक बार फिर तशवीश का इजहार किया है। सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हुए मुबाहिसे में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे TS तिरुमूर्ति ने कहा कि एक पड़ोसी मुल्क और अफगानों के दोस्त के नाते वहां की मौजूदा सूरत हाल से हिंदुस्तान फिक्रमंद है। उन्होंने बिला रोक टोक अफगानों बैरून मुल्क सफर करने के लिए तालिबान के बयान का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल है। बच्चों, खवातीन और अक़लियतों के हवाले से अंदेशा है। नई हुकूमत को उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। TS तिरुमूर्ति ने उम्मीद जाहिर की है कि तालिबान हुकूमत दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, दोहा जो कई सारे मुल्कों से बाशिंदे अफगानिस्तान में थे वो दोहा पहुंच चुके हैं, तो इस तरह से जो परवाज़ है, जिस तरह से तालिबान ने कहा था कि वो जो है परवाज़ को जो है अच्छी तरीके से लोगों को अपने अपने मुल्कों में जाने दिया जाएगा, तो उस बात का पास रखा है तालिबान ने। बिल्कुल। जो कल ब्रीफिंग भी हुई थी सेक्रेटरी ब्लिंकन की, जिसमें उन्होंने वेलकम किया है तालिबान के ऐसे कदमों का जहां पर उन्होंने उन लोगों को जाने की इजाजत दी है जिनके पास पहले डॉक्यूमेंट्स थे। और इसी बीच UN में भी एक डिबेट हुई है अफगानिस्तान को लेकर। UNSC में डिबेट हुई है जिसमें भारत की तरफ से भी तमाम बातें रखी गई हैं और खासतौर से कंसर्न जताया गया है आतंकवाद को लेकर। और ये दोहराया गया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। और वहीं हमने ये भी देखा है कि मल्टीपल लेवल पर इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं। कल भी ब्रिक्स की मीटिंग में जो स्टेटमेंट सामने आया था, जो जॉइंट डिक्लेरेशन सामने आया था, उसमें भी लिखा गया था कि खासतौर से जो अफगानिस्तान की जो जमीन है उसका कोई इस्तेमाल ना करे आतंकवाद के लिए। और वहीं जो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। खासतौर से महिलाओं, बच्चों और माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर आप देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में तालिबान, क्योंकि सरकार वहां बना चुका है और अब ये खबरें भी आ रही है कि एक फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट की भी अनाउंसमेंट जल्द हो सकती है। अभी इंटरिम गवर्नमेंट है। हालांकि इस तरह की खबरें भी है कि 9/11 पे ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसे भी कंफर्मेशन इस बात की अब तक नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर जो अफगानिस्तान के हालात है उसको लेकर भारत कंसर्न है, इसको हर मंच पर उठाया जा रहा है। बिल्कुल। और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। शैलेंद्र, बिल्कुल, UN चीफ ने भी अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जाहिर की है। और कल की जो डिबेट अफगानिस्तान को लेकर हुई है UN में, उसको लेकर उन्होंने कंसर्न जताया है और ये कहा है कि ISIS के जो है वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में अटैक्स वहां पर हुए हैं, इजाफा उसमें हुआ है, तो उसको लेकर उन्होंने चिंता जताई है। और देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त इसी बात पर फोकस्ड है कि अफगानिस्तान में जो हालात बदले हैं उसका असर, उसका इम्पैक्ट किसी कंट्री पर ना हो, क्योंकि टेररिज्म एक बड़ा चैलेंज है
और हमने ये भी देखा है कि अब से कुछ देर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की फोन पर बात हुई है। हालांकि डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें भी अफगानिस्तान के हालात को लेकर बातचीत हुई है। और हमने देखा है कि चाइना लगातार अप्रोच कर रहा है और तालिबान को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। वहीं पूरी दुनिया इस बात पर अभी फैसला नहीं ले पाई है, क्योंकि इंटरिम सरकार जो बनी है अफगानिस्तान में, उसको लेकर सभी मुल्कों का यह मानना है कि ये वो सरकार नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हमने कल ब्रिक्स में भी देखा है कि रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए और ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और वहीं टीएस तिरुमूर्ति ने भी कंसर्न जाहिर किया है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। यूएन में जो भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं और बतौर एक दोस्त और एक पड़ोसी के भारत चिंतित है अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाएं और उनके बच्चों और जो बच्चे हैं उनके राइट्स जो हैं और माइनॉरिटीज खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय, उनके राइट्स प्रोटेक्टेड होने चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने आतंकवाद को लेकर कहा है कि जो काबुल एयरपोर्ट पर जो अटैक हुआ था उससे साफ है कि आज भी टेररिज्म एक बड़ा चैलेंज है, एक सिक्योरिटी थ्रेट है अफगानिस्तान के लिए। तो ऐसे में जो कमिटमेंट्स की गई है तालिबान की तरफ से, उनको अपहोल्ड किया जाना चाहिए। बिल्कुल। शैलेंद्र वांगू, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते